हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस आर वेरी हाई कि वैसे क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने काफी एनालिसिस किया, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस में क्वेश्चंस आएंगे। अभी इसका ये रहेगा पार्ट वन। अगर आपको इसका चाहिए पार्ट टू तो मेक श्योर एक बार जरूर कमेंट कर देना, यस वी नीड पार्ट टू। ये ठीक है? अगर इसमें 100+ कमेंट होंगे तो अपन एक वीडियो लेके आएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर किए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में इसको ज़रूर देख के जाना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है? और जो है, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जो भी डेडिकेटेड बच्चा पढ़ना चाहता है प्रॉपर कोर्स के साथ, तो उसके लिए क्या है कि मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दी है ना? जिसको प्रॉपर चाहिए, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, पीवाईक्यू भी डिस्कस हो जाए अच्छे से, है ना? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़, इसके नोट्स भी मिल जाएँ मुझे एक साथ, और उसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो 3 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है उसमें। तो उसमें आराम से तुम 3 मॉक टेस्ट जो हैं, वो फ्री रहेगा उसी के साथ ही है, कोर्स के साथ ही, तो वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है? तो 3 मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएँगे, साथ ही वन शॉट के वीडियोज़ जो हैं वो, सब कुछ। और उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या किया उसके लिए शॉर्ट नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं, शॉर्ट नोट्स प्लस तुम्हें जो है, क्या बोलते हैं जितने भी माइंड मैप्स होते हैं बढ़िया-बढ़िया, बेस्ट माइंड मैप जाके तुरंत रिवीजन हो जाए, जिससे क्वेश्चन की ट्रैकिंग होगी, वो सब प्रोवाइडेड है वहाँ पे, बेस्ट बिल्कुल, जो बेस्ट हो सकता है। तो मेक श्योर उससे जॉइन कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगा और पिन भी मैं कर दूँ, और इसके नोट्स भी तुम्हें वहीं पे मिलेंगे ये, है ना? इसके भी एक्सेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ये धमाकेदार। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, खास करके इस वीआईडी में, वही क्वेश्चन आएँगे जो कि ट्रिकी वाले क्वेश्चन हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड टाइम में तुम्हें करना होगा ये सॉल्व। तुम अपने क्वेश्चंस बताना तुम्हारे कितने सही थे। एक तुम्हें होमवर्क भी देके जाएँगे, ठीक है? देखो इसके लिए क्या है, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है, तो 0 करते हुए चलना है। जैसे पहले क्या है, मॉड के अंदर जो है जितने भी मॉड है जैसे, तो इसको पहले x की वैल्यू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो। जितने मॉड आएँगे उतने करते जाना है इसको। अब उसके बाद इसको 0 करेंगे। मॉड x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस। मतलब 3 पॉइंट्स पे इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक -1 हो गया। बहुत आसान है ना? अदरवाइज़ ये ग्राफ से भी होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसे करके लिखा है, मॉड के अंदर मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, ऐसे। बोलता है कि इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। तो बस इसको 0 कर देना। तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1 आ गया, 1 पॉइंट ये मिल गया। फिर क्या आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 के बराबर। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो सॉल्व करोगे तो 1 मिल जाएगा -1, 1 मिल जाएगा 3, तो 1 माइनस 1 और 3 आ जाएगा। बस इतना ईज़ी है। 0 इक्वेट करते चलना है। इससे हमें पता चल जाएगी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट, ध्यान रखना ऐसे सवाल ज़रूर ट्रैक हो रहे हैं बच्चे। इस टाइप के सवाल तुम्हें एलडीई पैटर्न में एक ज़रूर मिलेगा, जब मैं करूँगा ना, क्या बोलते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो चैनल में अगर पहली बार आए थे तो तुम्हें पता है ये लाल बटन दबाना है, और इसका जो है, क्या बोलते हैं, जो हम लोग मेमोरी बेस्ड डिस्कशन करेंगे तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, सारा कुछ मिल जाएगा। एक जबरदस्त सवाल अगेन देखो, क्या करो, देखो ये x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे सवाल जरूर ट्रैक होगा, देखना जब मैं डिस्कस करूंगा ना तुम्हें सवाल मिलेगा, फिर तुम बोलोगे बताया नहीं थे सर। देखो अब बता दे रहे हैं, इस टाइप का सवाल मिलेगा। देखो क्या मिलेगा ना, तुम्हें तुम्हें मिलेगा इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड से एक क्वेश्चन कंफर्म है। हर साल आता है, क्योंकि हर साल आता है इससे। कैसे करना है देखो, देखो x का डेरिवेटिव dx, y का डेरिवेटिव dy, तो ये क्या लिखा हुआ है, d ऑफ x y लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, x इंटू ई की पावर x dx, है ना? तो d ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई, तो कैंसिल हो जाएगा। x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव शॉर्टकट मेथड, पहले ई की पावर x लिखो, ठीक है? फिर x, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस, ऐसे लिखते जाओ। जैसे मान लो सर मुझे ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, बहुत ईजी है, देखो शॉर्टकट बताते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का करना है, ई की पावर एक्स लिख लो। उसके बाद क्या करो, डेरिवेटिव लेते जाओ, जैसे एक्स स्क्वायर लिखो, फिर 2x लिखो, फिर 2 लिखो, माइनस प्लस आंसर, आंसर, आंसर। एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर एक्स लिखना है, फिर क्या करना है, एक्स क्यूब लिखना है, 3x स्क्वायर लिखना है, 6x लिखना है, 6 लिखना है, माइनस प्लस माइनस आंसर। ठीक है? तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 प्लस सी के बराबर। मिला आंसर, देखिए आंसर कोई मिला, एक्स वाई मिल रहा है, एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स। आसान है कि नहीं? बहुत चीजें आसान, बस तुम्हें बस पता होना चाहिए पैटर्न। अदरवाइज सॉल्व भी कर सकते हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन सर मैं बनाऊंगा बैठ के, एक्स से डिवाइड करूंगा, एलडी बनाऊंगा, करो ना, कोई मना किया नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? इससे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया यहाँ से, है ना? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया। वाई इक्वल टू एक्स की लाइन आएगी, ये वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, है ना? सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? इसको इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक 0 आ गई और एक 4 आ गई। इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 4 तक। अपर कर माइनस लोअर कर। क्या करेंगे? अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर क्या दिख रहा है? अंडर रूट 4x। लोअर कर क्या दिख रहा है? माइनस एक्स dx। खत्म। खत्म। ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स में आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। एक बार 4 डालना है, एक बार 0 डालना है। ठीक है, डालोगे एक बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/3। ये कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब बन जाएगा ना। 2 का क्यूब मतलब 8 आ गया। माइनस 4 मतलब 16/2 8 ही आ गया। तो 8 इंटू 4/3 माइनस 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8/3 का स्क्वायर। सही है। सही है। आंसर। आंसर। है ना? या फिर हमें जैसे मान लो हमें पता है y इज इक्वल टू mx पता है, ये y इज इक्वल टू mx पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और वाई इज इक्वल टू एम एक्स है ये। तो इसका आंसर रहता है 8/3 ए इंटू एम स्क्वायर, ये है ना? 8/3 ए इंटू एम का स्क्वायर, इससे भी आंसर रह सकता है। अदरवाइज मान लो नहीं पता तुम्हें, मान लो नहीं पता, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मान लो इसका नहीं ध्यान होता है ये सब रिजल्ट वगैरह, तो इसके रिजल्ट को ध्यान रख सकते हो, है ना? मतलब इसको सॉल्व कर लो, वो भी आसान है। अपर कर माइनस लोअर लगाना है ना? इजीली आराम से। ये नेक्स्ट, ये वाला सवाल जरूर मिलने वाला है। ये वाला जो सवाल आएगा ये जरूर मिलेगा। देखो, ये फॉल्स कब आता है? ये फॉल्स तभी आएगा जब ये p इस साइड में ट्रू होना चाहिए, इस साइड में फॉल्स होना चाहिए, तभी आएगा। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। तो p की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हें? ट्रू मिल गई। उस साइड वाला फॉल्स मिल गया। तो नेगेशिएशन ऑफ p b q, ये क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। अब ये देखो, ये ट्रू तो आ ही गया, तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स। Q एंड Q फॉल्स, तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स ही बनेगा। तभी तो वो फॉल्स बन पाएगा, अदरवाइज बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हो गया P की वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स आ गई। इससे एक सवाल जरूर आएगा, रीजनिंग से एक सवाल मिलने वाला है। डिलीटेड सब्जेक्ट्स में इसमें सवाल आएगा, कंफर्म बता रहे हैं, इसमें सवाल मिलने वाला है। तो नेक्स्ट, इसका ट्रिक बता देते हैं, कॉस ln x। देखो होता क्या है ना, e की पावर ax इंटू कॉस bx। इसको क्या होता है ना, 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रिजल्ट क्या आता है पता है? a इंटू कॉस बी एक्स प्लस b इंटू साइन बी एक्स अपॉन में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में a इंटू कॉस बी एक्स प्लस b इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखो, तुरंत निकाल लोगे, तुरंत निकाल लोगे बच्चे, तुरंत। क्या करो? ln x को t ले लो आराम से। देखो, ln x को t लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? e टू द पावर t। तो dx क्या आ जाएगा बच्चे? dx आ जाएगा e की पावर t dt। आ गया कि नहीं? अब बस इंटीग्रेशन आ गया। देखो, e की पावर t इंटू कॉस t dt के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट तुम कर सकते हो कि नहीं? देखो अभी बताए थे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो e की पावर t, फिर ये क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ t प्लस साइन ऑफ t अपॉन में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो t क्या आ जाएगा यहाँ पे? ln x रख दो। तो क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x। ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस सी के बराबर। प्लस सी के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा? x इंटू कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स बाई 2। है कि नहीं? बहुत ईजी है कि नहीं? बस तुम्हें ये रिजल्ट पता है कितना ईजी हो जाता है। साइन का आ गया तो सर क्या आएगा? वो बताना कमेंट में क्या आता है। ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसको भी सर्च करना, क्योंकि वो वाला आ गया तो वो वाला भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये क्या लिखा है? देखो 3 लिखा है, 1 प्लस F1 लिखा है, 1 प्लस F2 लिखा है, 1 प्लस F1, 1 प्लस F2, 1 प्लस F3, 1 प्लस F3, 1 प्लस F4। अभी क्या है ना एक्चुअली बच्चे, जब तुम यहाँ से एफ ऑफ वन निकालते हो तो पता है क्या आता है? ये एफ ऑफ वन निकालते तो आता है तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। और एफ ऑफ टू निकालते पता है क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एफ ऑफ थ्री निकालते पता है क्या आता है? ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता है। ठीक है, और एफ ऑफ फोर निकालते पता है क्या आता है? वो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली होता क्या है, तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, 1 1 1 अगर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, फिर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट पता होना चाहिए बच्चे। इसका रिजल्ट क्या आता है? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर ये रिजल्ट पता है, खत्म। खत्म। क्योंकि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना, ये दो का मल्टीप्लीकेशन में लिखा होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा हुआ है। इसको देखो, ये क्या लिखा है? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है।
ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है बच्चे? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ये क्या लिखा है? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये दो बंदों के साथ लिखा हुआ है। देखो, ये पहला बंदा कौन है? 1 अल्फा बीटा, है ना? या 1 1 1 पहला आ गया। जैसे मान लो दोनों में 1 1 1 लिख दो। ठीक है, ये पहला वाला को देखो कैसे बना है। 1 1 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बना है? देखो, 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। मतलब ये 1 अल्फा बीटा है। तभी तो तीनों मिलके बनेंगे ना। देखो, ये बनेगा, ये बंदा बनेगा, ये बंदा बनेगा। तीसरा वाला देखो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या बना होगा? 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर। मल्टीप्लाई करते जाओ, इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो। ये जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना डिटरमिनेंट में, रो रो वाइज, कॉलम कॉलम वाइज, ऐसे करके। तो यहां से देखोगे ये क्या चीज बन गई पता है? ये महान चीज बन गई। किसकी महान चीज? 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें बता दिया। देखो, x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा बच्चे पता है? 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। बस अब देखो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंपेयर करने के बाद 1 ही आ जाएगी भाई। भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है पता है? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, फिर आ रहा है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है पता है? 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। हो गया बस, के तो कैंसिल हो गया, तो के का आंसर कितना आ गया? 1 के बराबर। ऐसा सवाल आ सकता है बच्चे। मतलब तुम ये मत सोचना कि पी वाई क्यू करके चले जाना सर, बहुत इजी इजी उसमें तो सर। उसमें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पूछ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पूछ रहा है। ऐसे सवाल आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस, मैं जब मेमोरी बेस करूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा रियल सोल्यूशन आते क्या है यहाँ पे, है ना? तुम सोच रहे होगे सर हलवा टाइप का है ना? वहां अचार बन जाएगा तुम्हारा। इसलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं जरूर, समझ रहे हो ध्यान से। मेमोरी बेस्ड वाले ही थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये ना। ये देखो, सम ऑफ 50 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर का रिजल्ट क्या आता है ये ध्यान रखना। जब भी नेचुरल नंबर का रिजल्ट निकालना है, खास करके वेरिएंस का, तो क्या आता है? एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो अब क्या है ना बच्चे, हमें इवन का निकालना है। इवन मतलब जब भी 2 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर, तो वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, 4 टाइम्स में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 के बराबर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो तो डबल हो जाएगा। और अगर ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो वेरिएंस को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आ गया बच्चे, तो ये आ जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 50 माइनस 1 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 49 इंटू 17। तो आई थिंक 49 इंटू 17 आ जाएगा 833। मतलब 490 आ गया। और 49 इंटू 7 करोगे तो ये 833 नंबर दिख रहा है, और कोई तो नंबर दिख नहीं रहा मुझे। आराम से इजीली, बस तुम्हें पता होना चाहिए एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, ये ध्यान रखना बच्चे। ये तो रिजल्ट ही है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी, ये क्या आता है? एबीसी का स्क्वायर के बराबर आता है ना? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के बराबर। ये रिजल्ट ध्यान रखना, इससे सवाल आया एक दो बार, इसीलिए कह रहा हूं मैं ये भी सवाल करवाया था मैंने। ये भी सवाल कराया था, ये तुम्हारे लिए होमवर्क कर देते हैं। ये सवाल मैंने प्रीवियस, अभी जो तुमने मेरे 2 सेशन हुए ना, उसको देख लेना। उनमें ये सवाल कराया गया। दिस इज होमवर्क नंबर 1। ये बताना इसका आंसर क्या आया था। इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसी टाइप का सवाल मैंने कराया है तुम्हें। देखना प्रीवियस वाले में। मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सवाल आने वाला। चांसेस आर वेरी हाई। चांसेस कहते हैं ना, चांस, अपन तो चांस बता रहे हैं। देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए पता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस मॉड ए इंटू आई के बराबर आई टू, है ना? आई टू के लिए ये होता है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आता है? ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा ना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकाल लोगे, निकाल लोगे कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस 5 ए, मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस टू 6, 6 आई इज इक्वल टू। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 6 आई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ए के बराबर, है ना? या तो हमें इनवर्स ही निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसमें दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए माइनस 5 आई प्लस 6 टाइम्स में ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो 6 ए इनवर्स क्या आ जाएगा? 5 आई माइनस ए के बराबर। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू आई माइनस ए बाई 6 के बराबर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? देखिए, क्लियर है बच्चे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/6। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/6। आंसर का खेला खत्म है कि नहीं? देखो, अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा? 1। तो 4 इज द राइट वाला ऑप्शन। बस ये वैल्यू पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस मॉड ए इंटू आई टू के बराबर, है ना? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो,
ये क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारा क्या लिखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कंडीशन होती है, ये ध्यान रखना। देखो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब इन्होंने कहा है एक ओरिजिन है, इसको जीरो ले लो, इसको जीरो ले लो, इसको जीरो ले लो, तो क्या हो जाएगा ना बच्चे पता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z1 Z2 के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा पता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 Z1 Z2। और Z1 प्लस Z2 है क्या इस सवाल में, इस सवाल में है माइनस ए के बराबर, तो Z1 प्लस Z2 है भाई माइनस ए, और Z1 इंटू Z2 क्या है, बी के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आंसर इज नथिंग बट द ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b के बराबर। बता रहे, ये देखो ये आंसर है ये। क्लियर है, माथा क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरीके से सवाल तो हम बता रहे हैं ना बच्चे, इन्हीं में से कोई सवाल टपकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही हूँ, क्योंकि मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं बच्चे, है ना। मैं बस तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि इस टाइप का आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ गारंटी कि यही आने वाला है, कि यही सवाल ढूंढने का एग्जैक्ट, ये बोर्ड्स का एग्जाम तो है नहीं कि जो पढ़ा है वही है ना। जो पढ़ा है वही है, वो यहाँ पे नहीं चलता है बच्चा ना। मैं बस तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। तुमने देखा होगा अनबरबाद सीरीज से बहुत सारे सवाल मेरे थे कि नहीं तुम्हें, जब तुमने बिट चार्ट दिया था, वैसे यहाँ से भी तुम्हें क्या फायदा होगा फायदा, मैं बता रहा हूँ होगा। फिर बाद में तुम बोलोगे। ऐसे सवाल के लिए क्या करना है बच्चे, ऐसे सवाल के लिए देखो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बोले, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा, ये एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बन जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि देखो ना ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो इसमें। फिर यहाँ पे देखो एक्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर आ गया ए माइनस बी ए क्यूब प्लस ये जो लिखा हुआ है ना ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब जीपी दिख रही होगी, जीपी लगा लो तुरंत, ए अपॉन 1 माइनस आर वाली वो लगा लो। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का होता है, इसको लगा लो तुरंत। तो क्या आ जाएगा बच्चे पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जो एलसीएम में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई, ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई के बराबर। तो एक्स माइनस वाई यहां से कॉमन आ गया पता है, और क्या आ गया पता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई आ गया। और एक्स माइनस वाई तो उड़ ही गया। देखो तुम्हें वहां पे बहुत ही फास्टर लेवल में करना है बच्चे, जैसे मैं कर रहा हूं ना, इससे भी फास्ट। मैं तो तुम्हें फिर भी समझा रहा हूं, वहां पे तो तुम्हें समझाना नहीं है। ऐसे करके आंसर आएगा। देखो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तुम्हें जीतना है, यहाँ पे इस गेम में जीतना है, वीआईटी के एग्जाम में जीतना है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को तेज करना पड़ेगा। स्लो 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 तो यहाँ पे जीत ही नहीं पाएगा बच्चे। फास्टर लेवल में काम करना है, फास्टर। स्पीड को फास्ट रखना है, पेस को फास्ट रखना है, तभी बात बनेगी। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इससे भी तुम्हें फास्ट होना है, ये तो समझा भी रहा है। तुम्हें तो सीधे लिखना है, ये समझ रहे हो, ये चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा हुआ है देखो, ये सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 1 बाई Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू है। कहीं पे भी बच्चे एक चीज बता रहे हैं, कहीं पे भी अगर दिख गया मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दिया करो। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है पहले बच्चे क्या होता है पता है, जेड इंटू जेड बार के बराबर। मजा आ रहा है, देखिए। तो क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z1 बार क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 बाई Z1 क्या आ जाएगा, Z1 बार के बराबर। ऐसे ही सिमिलर वे में देखो, Z2 बार 1 के बराबर। तो सेम वे में 1 बाई Z2 क्या आ जाएगा, Z2 बार के बराबर। सेम वे में Z3 के लिए भी 1 बाई Z3 इज इक्वल टू Z3 बार। तो 1 बाई Z1 Z2 Z3 की वैल्यू इक्वेशन लिख लो। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सबकी बार की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। तो हम लोग इकट्ठे बार लगा सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल का बार इज इक्वल टू 1 के बराबर। और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ जेड जो आता है मॉड ऑफ जेड बार के बराबर आता है, आ सकते कि नहीं, आ सकता है कि नहीं, बस बस आ सकता है तो आ गया, कि भाई मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या आ गई, प्यारे बच्चे 1 आ गई, 1 आ गई इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये सवाल हमने पहले भी कराया था, फिर करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो। तो जितने भी हमने सवाल किए वो ढूंढे हुए सवाल है। तुम कोई बोलता है कि सब हजारों सवाल कराते हैं। अरे भाई जो सवाल इंपॉर्टेंट है हम वही कराते हैं, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी फोकट में हमने कुछ भी सवाल करा दिया, हम वही सवाल कराते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सक्लूसिव, जो सवाल रिपीट कर सकता है। जिसके पास समय है तो अनबर्बाद देखे। वीडियो से नहीं होता कि वीडियो जो है अपन ने 3 घंटे की बनवा दी, है ना, है ना। तो वीडियो 3 घंटे की, अपन चाहते हैं क्वालिटी कंटेंट है, हमने चाहा क्वालिटी कंटेंट। अनबर्बाद सीरीज देखो, फिर जो मैंने धुरंधर सीरीज बनाई थी उसका सीरीज, उसके नोट्स कहाँ अवेलेबल है, टेलीग्राम में अवेलेबल है। आराम से उसको देखो, मजे लो, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करते रहो।
ठीक है? वीडियो में बता देना, नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर बताना। ये सब सारे क्वेश्चन जो बच्चे बताएँ, सारे क्वेश्चन को फिर से रीट्राई करना और सॉल्व करना बच्चे। और जो होमवर्क आया था वो ज़रूर बता देना, ठीक है? और बाकी जिसको भी कोर्स लेना होगा उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आराम से जाके पढ़ाई कर सकता है। जो नहीं ले सकता वो यहाँ पे करे, आराम से मेहनत करते रहे। चलिए फिर मिलेंगे, बचाएँगे टिल डेट, ऑल द बेस्ट टू यू। बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।